IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ के बारे में गाइड किया जा सके कि आपको एग्ज़ाम में बोर्ड के पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है और सवाल नंबर किस तरह मेंशन होना चाहिए, सेक्शन को किस तरह आप मेंशन करेंगे। और अभी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर चेक कर रहा था मैं, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ और बहुत सारी कॉमन मिस्टेक आई हैं। और ये इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले साल भी बच्चों का पेपर नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में बच्चों का पेपर नहीं हुआ। फिर इस साल सेकेंड ईयर के जो बच्चे देंगे, हकीकत में तो वो इंटर के लिए नए स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अच्छी तरह उसको गाइड कर दिया जाए। देखो, ये ना हमारे पास से बोर्ड की कॉपी का एक पैटर्न है। उसमें ये होगा कि आपको नाम मेंशन वहाँ नहीं करना होगा, क्लास मेंशन नहीं करना होगा, लेकिन रोल नंबर बिल्कुल आपको एक्यूरेट लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 4870, ठीक है। अब 48703 है, तो आपके पास ना 5 कॉलम्स है इस तरह। तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा ये 48703, ये रोल नंबर आपने मेंशन कर लिया अगर 5 डिजिट का है। और अगर आपके पास रोल नंबर 6 डिजिट का होगा, फॉर एग्जांपल इसी के साथ मैं ऐड कर लूँ कि 487032, तो रोल नंबर सबसे पहले आप मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम हम फिज़िक्स के लिए कर रहे हैं ख़ास तौर पर, तो मीडियम ऑफ आंसर किस ज़बान में आप जवाब तहरीर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे इंग्लिश, अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है, तो ये इंग्लिश मेंशन कर लेंगे। अच्छा, नेम ऑफ़ एग्ज़ाम आपके पास क्या होगा, तो नेम ऑफ़ एग्ज़ाम जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा ना, तो उसके लिए होगा FSC, ये 1 होगा, ठीक है। और बिल्कुल अगर अब साइंस ग्रुप है आपके लिए, तो यहाँ पर साइंस मेंशन कर देंगे। सब्जेक्ट आपके पास फिज़िक्स है, तो यहाँ फिज़िक्स लिखेंगे आप, ठीक है बेटा। और पेपर फर्स्ट ईयर का है तो 1 लिख जाएंगे। और डेट आपके पास, जैसे आज मैं यहाँ पर 11 जुलाई, तो मेरे लिए 11 जुलाई 2021, ठीक, ये मेंशन हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये काम यहाँ पर भी एज इट इज़ करना है। और जब एग्ज़ाम में आप बी कॉपी को इसके साथ अटैच कर चुके होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ बी कॉपी को मेंशन करना लाजमी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी को फिल करने के दौरान याद रखनी है, ठीक। इसी में अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है ना, तो सेकेंड ईयर का अगर स्टूडेंट है तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए रोल नंबर मेंशन कर दो। और रोल नंबर मेंशन करने के बाद ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम आ गया। नेम ऑफ एग्ज़ाम में FSC, ये 2 ग्रुप में बेटा आप लोगों ने मेंशन करना है साइंस। और इसके साथ साथ ये आपके पास सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का आ गया, और फिज़िक्स का सब्जेक्ट, और ये फिज़िक्स का पेपर 2 है। और डेट अभी भी मैं आज के ही डेट मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। एक ही, और कॉपी को फिल इसी तरह करेंगे। नंबर ऑफ़ बी कॉपी जितनी एंड में आपने काउंट करके यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना है, ठीक। अब पेपर के लिहाज से अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो पेपर में आपको सबसे पहले मेंशन क्या करना है वो देख लो। देखो, पेपर में ना पिछले सालों में ये हुआ है कि बच्चों के लिए कोड नंबर मेंशन होता था। अब इस साल तो कोड नंबर नहीं आ रहा है, तो सिंपल आप क्या लिख लोगे बेटा, यहाँ पर ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए मेंशन कर लो। और सेक्शन ए में आपको ये मेंशन ज़रूर करना है कि इसमें एक ही सवाल होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करने के लिए ना तुम्हारे पास बहुत आसान तरीका है कि एग्ज़ाम में जो आप इस्तेमाल करोगे ना, वो एक ब्लैक बॉल मार्कर और एक ब्लू मार्कर, इससे हेडिंग का काम करोगे आप, ठीक। इसके अलावा आपके पास पॉइंटर है ब्लैक कलर का, और इंक पेन हम इस्तेमाल करते हैं, रिमूवर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहन में रखना ब्लैक और ब्लू कलर के अलावा और कोई तीसरा कलर आपने इस्तेमाल नहीं करना। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरतीब ये आपके पास कि जब कभी भी आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये डायग्राम के लिए पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। मतलब डायग्राम आपने अभी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में चेक कर रहा था, उसमें डायग्राम बच्चा पेन से बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीका आपको याद होना चाहिए। दूसरा, जब आप MCQs के लिए काम करें ना, तो MCQs के लिए नीट एंड क्लीन
एक हेडिंग बना लो और अब नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग में देखो क्या करते हैं, नंबरिंग में सेक्शन ए में देखो ना, तो यहाँ पर नंबरिंग में ये नंबर है रोमन नंबर, तो ये रोमन नंबर ही आपको मेंशन करना है। और रोमन नंबर के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप पेंसिल स्केल से इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लो, पेपर को 2 कॉलम में डिवाइड कर लो और इस 2 कॉलम के लिए, इस 2 कॉलम में आप इसके नंबरिंग कर लें। और नंबरिंग करने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप पेपर को अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़कर उसके नंबर को मैच कर लें और यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, ये 1, ये बेटा 2 और ये 3, ये 4, इस तरह नंबरिंग होगा आपके पास। अब इस साल MCQs बहुत ज़्यादा हैं, MCQs बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे MCQs 42 हैं फिजिक्स के पेपर में, तो 42 में जो रोमन नंबर है ना, तो रोमन नंबर में अगर आप नोट करेंगे तो 42 नंबर मीन्स टू से ये XL 40 कहलाता है और इसके साथ II लिखा होगा, ये 42 नंबर है। तो इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि MCQs का नंबर जितने अच्छे तरीके से आप मेंशन करेंगे। और दूसरा ये कि इस साल के पेपर या पिछले सालों में ये देखा गया कि अब ABCD का ऑप्शन नहीं आता, अब स्टार बने हुए होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों को पूरा ऑप्शन लिखना होगा, ABCD नहीं लिखना होगा। और स्टार के साथ साथ अपनी तरफ से इसको नहीं मान लेना ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने सही ऑप्शन को बहुत तरीके से, जैसे पहला सवाल मैं यहाँ पर ऐसे दिखा दूँ तुम्हें, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ML_T-2, तो ये नंबर 1 है और इसको हम लिखेंगे ML² T-2। अब अगर मैं अपनी तरफ से नंबर कर लेता ना, ऑप्शन बी है, लेकिन ऑप्शन ABCD तो मिलता ही नहीं, मेंशन ही नहीं होता, तो स्टार लगा हुआ है सबके साथ, तो सही ऑप्शन इस तरह प्रॉपरली आप मेंशन कर लोगे। ठीक, एक तो ये कॉमन मिस्टेक थी जिसमें आप नंबर का ख्याल रखेंगे। सेक्शन ए तो आप लोगों ने कॉपी में मेंशन कर लिया। सेक्शन बी जब स्टार्ट करोगे ना, तो सेक्शन बी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे मेरा बेटा, तो सेक्शन बी में ना आपने सवाल को पहले सेलेक्ट कर लेना है। सवाल को पहले सेलेक्ट ऐसे कर लेना है कि कौन सा सवाल, पेपर पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, पेपर पूरा पढ़ना पड़ेगा, 9 में से 8 सवाल, 9 में से 5 सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो 5 सवाल जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, पहले सवाल अच्छी तरह पढ़ लो। जो सवाल तुम्हें जैसे आ रहा है बहुत आसानी से, एक्स रेस या ये इक्वेशन के बारे में बात कर लूँ, 2 सवाल हमारे पास हो गया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल के बारे में मैं डिस्कस कर लिया, सोलेनाइड की इक्वेशन डिस्कस कर ली और लास्ट में ये इक्वेशन हमारे पास। अब जब ये सवाल सेलेक्ट हो गया ना आपके पास पेपर पढ़ने के बाद, तो आपको अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। नुकसान क्या होता है या बात औक़ात क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दबाजी में ये पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता है, तो जब पूरा पेपर नहीं पढ़ता ना, तो सवाल के सिलेक्शन में मसला आता है। तो एक सवाल कदरे आसान था, उसको अटेम्प्ट करके बच्चा आसानी से नंबर हासिल कर सकता था। अब वो पूरा पेपर क्यों नहीं पढ़ चुका, अब उसको नुकसान क्या हुआ भाई, उससे हो ही नहीं सवाल, और वो फजूल में ऐसे सवाल में हाथ लगा दिया जो उसको लग रहा था ऐसे। पहले पूरी तसल्ली करनी है कि ये सवाल मेरे से हो सकता है और ये मैं कर लूँगा। और बिल्कुल इसी तरह सेक्शन सी में भी है कि एक सवाल के 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट में जो अच्छे तरीके से तुम्हें आता है ना, उसे तुम अटेम्प्ट कर लो और अटेम्प्ट करने के बाद तुमने क्या करना है, वैसे टिक कर लेना कि हाँ भाई सवाल नंबर 3 मेरे से हो जाएगा। 4 में ऐसा है कि इसमें हो सकता है टाइम भी लग जाए, ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब आते हैं कॉपी की तरफ। अच्छा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जब जैसे ही आप सेक्शन बी स्टार्ट करोगे, मार्कर से फिर हेडिंग बना लो। मार्कर से आपने हेडिंग बनाया क्या मेरा बेटा, ये सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके क्वेश्चन नंबर। अब देखो, अगर मैं इसको तुम्हें सवाल नंबर के लिहाज से मेंशन करवा दूँ ना, तो पूरे पेपर में आपके पास इसका सवाल नंबर मेंशन ऐसे होगा। ये देखो, पूरा सवाल नंबर, वो सेक्शन बी जो है एक ही सवाल होता है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसके 9 पार्ट गिवन होंगे, जिसमें से 5 तुम्हें नए पैटर्न के मुताबिक अटेम्प्ट करने। ये फर्स्ट ईयर का बच्चा हो या सेकेंड ईयर का बच्चा हो। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल आता है, तो मैं मेंशन कैसे करूंगा, देखो इसको मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक। अब इसका आंसर मैं मेंशन कर लूंगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अब होगा क्या, अगर फॉर एग्जांपल ये सवाल या डायमेंशन निकालने यहाँ बोला गया आधे पेज में कंप्लीट हो जाए, तो याद रखना हमेशा नया सवाल नए पेज से शुरू करोगे आप, कोई ज़रूरत नहीं उस पेज से शुरू करने में, ठीक है, नया सवाल नए पेज से शुरू करोगे। अब देखो,
पहला सवाल मेरे पास हो चुका था, अब मुझे ना इसका चौथा सवाल आ रहा है। तो जब चौथा सवाल आ रहा है ना, तो इसको दोबारा मैं मेंशन कैसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब तुम इसे एग्जाम में लिखोगे ना, तो ये सेकंडों का काम है। थोड़ी सी तवज्जो के साथ पेपर चेकर को ना आसानी होगी। एक बात जहन में रखना है कि जब बोर्ड की कॉपी चेक हो रही होती है ना, आप चेकर के लिए जितनी आसान तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ काम करोगे, आपको नंबर देना आसान है। और अगर आपने खुदा ना खास्ता उसके लिए कुछ मुश्किलात क्रिएट कर दी ना, तो वो क्या कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसको आपसे प्यार हो जाएगा। और प्यार यह हो जाएगा कि आपको वो फेल कर देगा, नंबर देगा नहीं। वैसे इस साल तो कोई ऐसी तरतीब है नहीं, लेकिन ऑनेस्टली मैं ऐसा बता रहा हूँ कि बच्चा काम ऐसा करे ना कि उसकी कॉपी बात करे। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा है, वो क्लास में पढ़ रहा था, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम सोहेल है। तो मैं बोलूँ भाई सोहेल तो बहुत अच्छा बच्चा है, पेपर में ये काम किया, इसको सवाल आता है, शायद मैं नंबर दे दूँ। लेकिन बोर्ड की कॉपी जो है ना, आपका कोई अननोन पर्सन चेक करेगा जो आपको नहीं जानता। तो बोर्ड में लाजमी आपकी कॉपी बोलेगी कि आप कितने अच्छे बच्चे हो, कितने समझदार हो और कितने तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करना जानते हो। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। फिर दूसरा, इसमें अक्सर न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए काम होता है। इसके लिए मैं तुम्हें डेमो के लिए कॉपी लेकर आया हूँ कि एक बच्चे ने बहुत तरीके से काम किया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये देखो, एक बच्चे ने सेक्शन बी लिखा हुआ है, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर इसमें भी बहुत लॉन्ग लिख दिया, लेकिन एक्सेप्टेबल है, बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे डाटा है, एक्सप्रेशन शो करना है, टू फाइंड लिख लो, कैलकुलेशन दिखा दो। तो बहुत प्रॉपर तरीके से इस कॉपी को देखोगे ना, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम है। अब देखो एक तरीका इसमें भी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इसने अटेम्प्ट किया, फिर इसने गड़बड़ क्या की यहाँ पर आके कि आंसर नंबर 4 आ गया। आंसर नंबर 4 नहीं, एक तो गलती ये कि पेज के सेंटर से इसने दूसरा सवाल शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सवाल अगर इसको सही से अटेम्प्ट करना था ना, तो ये यहाँ लिख देते कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 हमारे पास आ जाता और सिंपली यहीं से स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन। तो हमेशा क्या करोगे, नए क्वेश्चन के लिए नए पेज का इंतखाब करोगे और प्रॉपरली तुम्हारे पास काम होना चाहिए। सेक्शन सी में भी इसमें देखो बहुत प्रॉपरली काम किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के लिए अगर मेरे पास सेक्शन सी है तो मैं इसमें चला जाऊँ सेक्शन सी। अच्छा, अब सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है। इसमें सवाल नंबर आपके पास मिलेगा 3 और सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 3 में कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ मेंशन कर लोगे 03 और उसका ए। अब इस साल ए बी सी तीनों आ रहा है, तो ए को जब आपने लिखा, कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद अब ए अगर कंप्लीट हो गया ना, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के बी में जाए। तो अक्सर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, नए पेज से मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से, तो आप पूरा ऐसे मेंशन करें कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। अब बी के बाद जब बी आप कर लेंगे तो अब सी आपको अटेम्प्ट करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी ये कंप्लीट होगा। क्योंकि बी सी जो है, ये बी सी जो है ना, वो तुम्हारे पास क्या है मेरा बेटा, बी सी दर हकीकत में तुम्हें दिखाऊं तो दूसरे सवाल में भी मौजूद होगा। तो आपने इस तरह ऐसे मेंशन करना है, एक सवाल आपने अटेम्प्ट कर लेना है इस तरह। अगेन डायग्राम लाजमी आप पेंसिल से बनाएंगे, आंसर को बहुत अच्छी तरह शो करेंगे। आपको एक दफ़ा और मैं कॉपी दिखा देता हूँ, बहुत तरीके से एक बच्चे ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मेहनत करके काम किया इस बच्चे ने, और इसके आंसर लिखने का तरीका देख लो। देखो एक सवाल जब कंप्लीट हुआ इसका, तो सवाल कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट को उसने अलग से लिखा। इसको इस तरह ऐसे मेंशन करोगे, यूनिट का ख्याल रखोगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हारे नंबर नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है कि आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन रिजल्ट के साथ या फाइनल आंसर लिख लो, आंसर की हेडिंग बनाकर ये लिख लो कि आपके पास बहुत तरीके से ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये बहुत तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। कुछ पेपर भी मैं आपको दिखा दिया, रोल नंबर लिखने का तरीका दिखा दिया, और रोल नंबर के साथ साथ कॉपी को फिल करने का भी तरीका मैं आपको बता दिया। एंड में याद रखना है कि आपने बी कॉपी जितनी आप अटैच करोगे ए कॉपी के साथ, यहाँ पर नंबर ऑफ बी कॉपी लिख लोगे और इसके साथ साथ तुम्हारी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम में एक दफ़ा पेपर कंप्लीट करने के बाद लाजमी आपने उसको एक दफ़ा रीचेक कर लेना है।
जब रीचेक कर लोगे तो उस पर कुछ गलतियाँ भी होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है फिर बाद में काम करने के दौरान पता नहीं चलता ना। तो एंड में एक दफ़ा रीचेक कर लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। और इंतज़ार करो, आज फिज़िक्स का दिन था तो फिज़िक्स वाला मामला तो हल हो गया। अब हमारे इंशाल्लाह एक्सपर्ट टीचर जो मौजूद हैं केमिस्ट्री के, बायो के और मैथ्स के, इंशाल्लाह हम उस पेपर को भी कैसे अटेम्प्ट करना है लाजमी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फेलो स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।